अभी इस समय चुनाव आयोग और में ठनी हुई है, वो बार बार सुधार करा रहा है। जैसा कि अभी बिहार चुनाव में देखा जा सकता है कि वहाँ पे अगर आपका जन्म 2005 के बाद हुआ है, 2005 के बाद, तो आपके माता पिता का दोनों का जन्म भारत में हुआ हो, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, और जो कि बड़ा ही सख्त है। थोड़े दिन पहले हमारे लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव पे सवाल उठाए थे कि वहाँ पे वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी की गई है। हमें एक चीज़ समझ नहीं आता कि हमारे यहाँ वोट पड़ता है ईवीएम से। ईवीएम पे जब मशीन पे दबाते हैं, बटन दबाते हैं, तो सिंबल बन के आता है। क्या हमारे यहाँ की जनता इतनी जागरूक है उस सिंबल को पहचान सके कि किस पे वोट दिया है? जैसे हमने बटन कोई भी दबाया, वहाँ पे सिंबल बन के आएगा, फिर वीवीपैट पे फिर वो पर्ची निकलेगी। उस पर्ची को भी एक बार जनता को देखना चाहिए, जो पर्ची निकले उस पर भी जनता देखे कि उसने जिसको वोट दिया क्या वो वीवीपैट पे वो छपा हुआ है, फिर उस वीवीपैट को मिलान भी किया जाए। अब ये कहते हैं बड़े बड़े बुद्धिजीवी, मतलब चुनाव में इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, करोड़ों रुपए, मिलियंस, जो मिलियन, मुझे तो पता नहीं कितने मिलियंस, कितने करोड़ों, लेकिन यहाँ के जो बड़े बुद्धिमान लोग हैं वो कहते हैं, चुनाव आयोग कहता है हम गिनती ही नहीं कर पाएंगे रिजल्ट कितने दिन में देंगे। ठीक है, इतने पैसे, इतनी बड़ी मशीनरी, इतना बड़ा सिस्टम लगने के बाद भी इनका मिलान नहीं हो पाएगा, मतलब वीवीपैट और ईवीएम का मिलान नहीं हो पा रहा है। पता नहीं कैसे नहीं हो पा रहा है। या तो कुछ भी कराया जा सकता है अगर ये कराना चाहे तो। वो तो कहते हैं कि आधा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये हो नहीं रहा है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि चुनाव की साख बनी रहे। इसलिए चुनाव में यूज होने वाले वीवीपैट और मशीन में पड़ने वाले वोट का मिलान किया जाए, तभी जाके चुनाव आयोग पे साख बनी रहेगी। चुनाव आयोग बार बार एक नए नए तर्क पेश करता है, कभी कुछ कभी कुछ। अच्छा, आजकल चुनाव के मार्जिन का रिजल्ट जरा देखिए, 300 वोट, 400 वोट, 600 वोट, 700, जो एक जिला कलेक्टर के लिए बहुत आसान है इतना वोट इधर से उधर कर देना। तो विपक्ष प्रश्न क्यों ना उठाए कि चुनाव में कुछ तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं और इसको चुनाव आयोग को प्रूव करना चाहिए, जैसा वो बार बार कह रहे हैं विपक्ष।